ओके डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम लेकर के आए हुए हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। इससे पहले आपको हमने बताया था पॉलिनोमियल्स के बारे में और आपने पूरी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया था। बहुत अच्छा किया था सभी बच्चों ने। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको लेकर के जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि कैसे आप प्रूफ करोगे कि जो वैल्यू दी गई है वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं। जीरोज का मतलब होता है आंसर, सॉल्यूशन। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लिख दें, जैसे आप लोग पॉलिनोमियल लिखा जाता है कि ये हमारा है ax प्लस बी, इसको क्या बोले थे कि आप ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह से एक पॉलिनोमियल हमने ये लिखा ax स्क्वायर bx प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन सा है, x है, मतलब जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो वो कौन है, x है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको इसी वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, गिवन है, और चेक करना है कि ये जो वैल्यू इसकी दी गई है वो इस पॉलिनोमियल का है कि नहीं है, इसका है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा कि जो भी x की वैल्यू दी गई होगी उसको आप इन पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे रखोगे, और रखने के बाद अगर वो वैल्यू जैसे आपने इस पॉलिनोमियल में रखा और ये टोटल वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, टोटल वैल्यू जीरो आ गई, तो वो वैल्यू जो आपने इसमें रखा था वो इसका जीरोज होगा। अगर आपने वैल्यू रखा और जीरो नहीं आया तो इसका मतलब वो गिवन वैल्यू जो है उसका जीरोज नहीं है। अब जैसे आपके एक्सरसाइज से हम आते हैं, आपके एक्सरसाइज में जो कि 2.2 एक्सरसाइज है, और उस 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट पार्ट लेकर के आपको बता रहे हैं। एक पॉलिनोमियल दिया गया px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे एट x इज इक्वल टू लिखा गया जीरो। देखिए बगल में हमने क्वेश्चन लिख भी दिया था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो है, आप इस पॉलिनोमियल में आप इसकी जगह रखिए। तो हमने जब इसमें पॉलिनोमियल में x की जगह जीरो रखना है, ध्यान देंगे, तो p x की जगह हमने ये जीरो रख दिया, ये 5 इंटू जीरो, यहाँ जीरो का स्क्वायर प्लस 3। तो जब आपने जीरो का मल्टीप्लाई किया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 3, तो आंसर कितना आ गया, 3। तो x की जगह पे जीरो रखने पे आंसर 3 आया। तो ये तो आपका सॉल्यूशन हुआ। लेकिन ये जो x इज इक्वल टू जीरो आपने इसमें रखा था, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू जीरो इज नॉट जीरोज, ये जीरोज नहीं है। अगर इसको रखते इसमें और आंसर जीरो आता तब ये जीरोज कहलाता। तो अगर पूछा जाए कि जीरोज है कि नहीं है, ये वैल्यू जीरोज है कि नहीं है, तो इसको उसमें रखने पे जीरो आना चाहिए, तभी जीरोज है। अगर केवल सॉल्यूशन पूछता है कि एट x इज इक्वल टू जीरो पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन कितना होगा, 3, ये सॉल्यूशन हो गया 3। लेकिन ये जीरो जो है इसका जीरोज नहीं है। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का हम बता रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 ये दिया गया है आपको, जो है एक पॉलिनोमियल ये दिया गया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें y की जगह क्या रखना है, जीरो। y की जगह जब जीरो पुटअप करोगे इसमें, तो p जहाँ भी y होगा वहाँ जीरो रखना है, 0 स्क्वायर 0 1, तो ये आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो जब 1 आया तो लिखोगे कि y इज इक्वल टू जीरो इज नॉट जीरोज, ये जीरोज नहीं है। लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना अगर पूछेगा तो 1 हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर y की जगह पे 1 पुटअप किया जाए, y की जगह 1 रखते हैं हम, p इस y की जगह हमने 1 रख दिया, ये भी 1 का स्क्वायर 1 1, तो ये कैंसिल होकर कितना आया, 1 आ गया। यहाँ भी जीरो नहीं आया, तो क्या लिखेंगे यहाँ भी कि y इज इक्वल टू 1 इज नॉट जीरोज। लेकिन सॉल्यूशन कितना आया, इसका आंसर कितना आया, 1। 1 रखने पे आंसर कितना आया, 1। जीरो रखने पे कितना आया, 1।
लेकिन जीरोज़ ये नहीं हैं। जब जीरो आएगा तभी वो जीरोज़ कहलाते हैं। अब आते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, इसमें और भी है, आप अपने से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया गया एक पॉलिनॉमियल है ये 3x² - 1। अब देखिए यहाँ पे चेक करना है, यहाँ भी ये जो वैल्यू दी गई हैं x = दो वैल्यूज़ दी हैं -1/√3 और 2/√3, तो ये इसके जीरोज है कि नहीं है, सेम ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले पुट अप x = -1/√3 आप इसमें रख दीजिए, जहाँ भी x है उसकी जगह पे आपको -1/√3 ब्रैकेट में लिखिए, स्क्वायर करिए -1, स्क्वायर करने पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा अपॉन 3 -1, ये कैंसिल होकर 1 - 1 0 आ गया। देखिए यहाँ पे 0 आ गया, इसको रखने पे 0 आया है। इसका मतलब कि ये जो x = -1/√3 इज जीरोज, ये उसका जीरोज है। अगर जैसे इसमें रखे थे आप 1 आया था, इसमें 1 आया था, इसमें 3 आया था, तो जीरोज नहीं था, लेकिन इसको रखने पे 0 आ गया, इसलिए जीरोज है। अगर चेक करने को कहेगा तो इस तरह करोगे, सॉल्यूशन निकालने को कहेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये लाइन नहीं लिखोगे। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी कर लोगे, इसमें आपको 2/√3 रखना है, ठीक है। अब लास्ट इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए, उसमें का एक पार्ट ये लिखा गया पॉलिनॉमियल px = x + 5। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें आपको इसका जीरोज निकालना है, इसमें चेक नहीं करना, इसका जीरोज निकालना है। तो जब आप इसका जीरोज निकालोगे तो जीरोज कैसे निकलता है, जीरोज आने के लिए क्या आना चाहिए, उसका जो सोल्यूशन होता है उसका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये जो आपका x + 5 पॉलिनॉमियल है, इसके इक्वल में क्या लगाइए, 0, और x की वैल्यू निकाल दीजिए। ये +5 है, उस साइड जाके -5 हो गया, तो ये उसका जीरोज आ गया। अगर जीरोज निकालने को कहेगा तब जो भी पॉलिनॉमियल है उसको 0 के इक्वल मान लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल ये दिया गया px = 3x, तो जब इसका आप करोगे px = 3x, तो इसको भी आप 0 मान लीजिए, तो ये 3 कहाँ आएगा, इसके अपॉन में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये उसके क्या हैं, जीरोज हैं। इस तरह से आप इस पूरी एक्सरसाइज को लगाओगे जिसमें आपको केवल जीरोज निकालना है, ठीक है। तो ये अभी इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अब हम बता रहे हैं आपको रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम में